हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी सिम्टम्स के बारे में, यानी कि 24 घंटे 1 या 2 दिन के सिम्टम्स के बारे में। अगर आपका 9th मंथ पूरा हो चुका है या कुछ स्टार्टिंग में हुआ है, क्योंकि किसी किसी महिलाओं को 32 यानी 32 सप्ताह के आसपास भी लेबर पेन हो सकता है, उसमें भी उनको डिलीवरी के चांस हो सकते हैं। क्योंकि आपके जो पीरियड आते हैं, मासिक धर्म आते हैं, उसके रेगुलर जो सर्कल रहता है उसके बारे में किसी महिला की जैसे पूरी तारीख रहती है, किसी का 28 दिन का रहता है, किसी का 30 दिन का रहता है। यानी मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाती हूँ। अगर आपके 28 तारीख है, 28 जनवरी है और आपको 28 फरवरी को आया था आपका जो रेगुलर पीरियड है, उसके साथ ही अगर आपको 27 तारीख को आया, फिर आपके नेक्स्ट फरवरी में 25 को आया या तो 26 को आया, तो आपका जो रेगुलर पीरियड है वो बराबर नहीं है, 2 या 3 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। उस तरीके से आपको नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके आगे पीछे जो नॉर्मल डिलीवरी है, अगर आपको सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड में दी हुई है डेट कि आपको इस तारीख को होगा, तो ज़रूरी नहीं है आपको 30 तारीख दी है तो 30 ही तारीख को आपको डिलीवरी हो। आपको आगे भी हो सकती है, आपको 25 तारीख को भी हो सकती है, या आपको 1 या 2 तारीख को भी हो सकती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स के बारे में। ऐसा कि अगर आपको यहाँ पर बात करते हैं पहले हम 1 या 2 दिन के सिम्टम्स को। अगर आपको कुछ भी 9th मंथ पूरा हो चुका है या आपको एंडिंग पे चल रहा है, बीच में आप जो भी खाते हैं या पानी पीते हैं तुरंत आपको उल्टियाँ होने लगती हैं, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, तो हो सकता है आपकी 1 या 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि देखा ही जाता है जिन भी महिलाओं को रात के समय या तो खाते ही उल्टियाँ हो जाती हैं या वो जैसे ही कुछ खाते हैं उनको तुरंत उबकाई आने लगती है, खाने की नहीं बनती है, जी मचलाने लगता है, तो ये भी आपका 1 या 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि कई महिलाओं में ये देखा गया है कि उनको ऐसा होता है, या 2 या 3 घंटे ही पहले ऐसा कुछ होने लगता है, या 24 घंटे के अंदर कई बार ऐसा खाने पीने का मन करता है लेकिन खाने पीते ही उल्टियाँ होने लगती हैं या नहीं करता है, तो ये सिम्टम्स है कि आपकी डिलीवरी 1 से 2 घंटे में हो जाएगी। और साथ ही आपको अल्ट्रासाउंड की जो डेट दी हुई है वो भी याद रखनी है। और बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है तो आपको कई सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे आपको सांस लेने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब आपको जो बच्चेदानी पर बेबी का जो सर है वो फिक्स हो जाता है, तो आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी, बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ सकता है। बाथरूम जाने के साथ ही 1 या 2 दिन के ये सिम्टम्स भी है कि आपको म्यूकस प्लग निकलना, जैसे ही आप बाथरूम करते हैं या फ्रेश होने जाते हैं तो आपको येलो वाला डिस्चार्ज, वाइट कलर का चिपचिपा पानी जैसा, और इसके साथ ही येलो रेड ऐसा उसमें कुछ थक्के जैसा दिखाई दे सकता है। तो ये सिम्टम्स है 24 घंटे के अंदर या 1 ही दिन के बाद आपकी डिलीवरी नॉर्मल आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टम्स है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है या पानी की थैली एकदम फट जाती है, किसी किसी महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज बार बार जाता रहता है उनको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तुरंत हॉस्पिटल चले जाना है। किसी भी घर में बड़ी महिला या बुजुर्ग महिला की सलाह लेकर घर पर इंतजार ना करें कि अभी तो थैली ही फटी है पानी की, अभी तो म्यूकस प्लग ही निकला है। अगर आपको हल्का पेन रुक रुक कर भी आता है, क्योंकि लेबर पेन 40 से 60 सेकंड के बीच में ही होते हैं, तो रुक रुक कर होते हैं, क्योंकि एकदम लेबर पेन नहीं आएगा, आपको कुछ घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले ऐसे रुक रुक कर आएगा। या तो आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है या पीठ के निचले हिस्से में, यानी कि पीठ के जो पैर हैं आपकी जांघ के ऊपर, वहाँ पर आपको बहुत अधिक पेन हो सकता है। तो आप इससे अनुमान लगा के जा सकती हैं। इसके साथ ही कि हमारे पास कई कमेंट्स आते हैं, किसी किसी का 9th मंथ पूरा होने पर भी उनको लेबर पेन नहीं आता है, तो आप पाइनएप्पल का कुछ सेवन कर सकते हैं। क्योंकि जो पाइनएप्पल है वो शरीर में गर्मी पैदा करता है और लेबर पेन को लाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप आधा किलो ही के आसपास ही खाएँ, ज़्यादा ना खाएँ। और एक दिन में आपको 2 से 3 बार इसको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। खाने के बाद तुरंत पानी या दूध ना पीजिए, क्योंकि इसमें वैसे ही काफ़ी मात्रा में पानी पाया जाता है और काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप ये खा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे तो आप खुद आपके पेट को टच करके फील कर सकते हैं कि बेबी की आखिर जो सर है आपको नीचे की तरफ लगेगा, तो आप महसूस कर सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, कुछ ही समय बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसलिए ये इसी सभी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि कई कमेंट्स आते हैं, उसमें किसी को समझ नहीं आता है। कुछ महिलाएं जो बहुत कम पढ़े लिखे रहते हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कुछ मॉम्स जो हैं नई बनने वाली रहती हैं, किसी को दूसरी डिलीवरी में काफ़ी महिलाओं को एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं को पहली बार रहता है तो उनको बेचारों को नहीं पता रहता है। तो यहाँ पर इसलिए इसके साथ ही आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको 9th मंथ पूरा कंप्लीट हो चुका है,
जो बेबी है ब्रीच पोजीशन में है, तो उनको काफ़ी परेशानी रहती है कि बेबी की डिलीवरी कब तक होगी हमारी और कब तक हमको लेबर होगा, क्योंकि वो नहीं समझ पाते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं या कुछ मन में सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और आप वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कुछ सवाल रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।